जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 9 के लिए। क्लास 9 का जो कि सेट 1 जो कि पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ साइंस का, ठीक है। और ये सेट 2 यानी कि अहम भूमिका निभाने वाला है। ये आप लोग का पैटर्न जो बिजली टेस्ट के पैटर्न पे आधारित रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। सेट 1 भी आप लोग को हमारे चैनल से मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी सेट 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में जो जिन प्रश्न है सभी को देख लेना। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कि है क्लास 9 का सेक्शन ए में जो कि आप लोग का 10 महत्वपूर्ण जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न रहने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, गुरुत्व त्वरण का मान, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे 4 आपको विकल्प दिया गया है। ऑप्शन ए में है विषुवतीय वृत्त तथा चूरों पर समान होता है। उसके बाद देखिए ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। उसके बाद विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। उसका देखिए चुंबों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। तो ये जो है प्रश्न संख्या जो आप लोग का 1 है, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो विषुवत, ठीक है, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। क्या होता है? विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर। उसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है। तो यह कौन सा गुण कहलाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के पास है, बल, जड़त्व, उसका देखिए द्रव्यमान और संवेग। तो ये हो जाएगा आप लोग का जड़त्व, ठीक है। प्रत्येक वस्तु जो कि अपने विरोध में परिवर्तन का जो कि है, जो कि विरोध करती है, तो उसको कहते हैं जड़त्व का गुण, ठीक है। तो ये जो कि है गति का प्रथम नियम से मिलता है। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आप लोग। तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी का समान रखते हुए आधे, ठीक है, आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन से यहाँ पे है F/4, F/2, F/2F। तो ये जो प्रश्न संख्या जो आप लोग का पूछा गया है, तो इसका आप लोग का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे 3 का जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, यानी कि F/2, ठीक है, F/2 यानी कि F जो आधा है 2 के, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बराबर भागों में बांटने बोला, तो प्रश्न संख्या 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न है कि सूर्य, ठीक है, माफ कीजिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में है अपेक्षिक, ठीक है, गुरुत्व आकर्षण, उत्प्लावन, दाब। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गुरुत्व आकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्व आकर्षण के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, प्रश्न संख्या 5वां हम लोग का है, संबंध F=GM, ठीक है, G_m कैपिटल M, माफ कीजिए, G_m बटा D² में राशि G है। तो राशि G क्या होता है? तो आप लोग को तो पता ही होगा, राशि G जो कि गुरुत्व आकर्षण होता है, ठीक है, प्राकृतिक का गुरुत्व आकर्षण होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से आप लोग का है, ऑप्शन ए में परीक्षण स्थल पर के मान पर निर्भर करती है। यहाँ पे देखिए बी में है का उपयोग 2 द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है, पृथ्वी की सतह पर अधिकतर होता है, प्राकृतिक का सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। तो जो प्रश्न संख्या 5 है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ये जो कि है जी जो है ये क्या, देखिए अगर छोटा जी रहेगा तो गुरुत्व त्वरण का मान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा जी है, ठीक है, कैपिटल में जो जी है, ठीक है। तो कैपिटल जी का जो कि मान होता है, ये सर्वात्रिक नियतांक रहता है, यानी कि सब जगह समान रहता है, किसी भी जगह इसका मान जो कि नहीं बदलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर का मान होगा, पृथ्वी के केंद्र पर का मान होगा, तो क्या मान होगा? तो देखिए यहाँ पे 0, 4, 2 या जी। तो ये जो प्रश्न है आप लोग का, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा 0, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी का जो कि है, पृथ्वी का जो केंद्र था उसमें जो कि है उसका मान जो कि है 0 हो जाता है, ठीक है, उसका मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है, वायुमंडल पृथ्वी से, ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी से जुकटा हुआ है, ठीक है, तो किसके कारण? तो यहाँ पे ऑप्शन है गुरुत्व बल द्वारा,
पवन द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के युवा क्यों द्वारा, ठीक है, पृथ्वी के युवा क्या क्षेत्र द्वारा। तो ये जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल के द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो ऊर्जा, शक्ति, संवेग और उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्य, ठीक है, ऊर्जा, शक्ति, संवेग और कार्य। तो जो प्रश्न संख्या 8 है, तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य, यानी कि किया गया कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग ये आसानी से चुके निकाल सकते हो इसका मान। 9 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 9 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरी, ठीक है, पूरी तरह से वो डूबने पर इसका भार केवल Bn, ठीक है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा। तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का है 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 8 न्यूटन। ये आप लोग याद रखना है, क्या? ऑप्शन नंबर सी 8 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अंतिम जो कि हम लोग का प्रश्न रहने वाला ऑब्जेक्टिव का। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी तो गतिज, स्थितिज और गतिज दोनों शून्य। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है ए, ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ने के समय यहाँ पे जो कि है कुछ हम लोग दास बैच द्वारा भी प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, दास बैच के प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दास बैच जो हम लोगों का जो कि दास बैच उसका जो कि है मात्र आप लोग को जो कि है फिलहाल जो कि मैं बता दूँ, दास बैच में जो कि है 9 क्लास, 10 क्लास, ठीक है, 11 क्लास और 7, 8 का भी बैच यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें आप लोग दास बैच में ज्वाइन हो सकते हो। इसके द्वारा जो कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ PDF, ठीक है, बाकी सब कुछ जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगा। वीकली टेस्ट के साथ आप सभी को बहुत सारी जो कि है AI PDF, ठीक है, और इसके साथ आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पर्सन क्वेश्चन मिलता है जो पूरे 30 दिन के लिए मिलता है। और वे केवल और केवल आपको जो कि है मात्र 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जल्दी से दास बैच में ज्वाइन हो जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि आप लोग का व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो, या फिर जो कि आप लोग को यहाँ से जो कि है आप लोग डिस्क्रिप्शन से जो कि इसका जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए 10 बेस के कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 10 बेस का पहला प्रश्न यहाँ पे है, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक आप लोग का क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आप लोग का। यहाँ पे आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा तो क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र का मान शून्य होता है, इसलिए कोई भी वस्तु का मान शून्य ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम पर, ठीक है, संवेग संरक्षण नियम पर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे सभी के सभी दास के हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आप लोग का जो है पक्का बढ़िया, ठीक है, क्योंकि ये दास बैच द्वारा प्रश्न कराए गए हैं। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूल मात्रक है तो किसका है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर आपका दिया हुआ कार्य एवं ऊर्जा का। किसका? कार्य और ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो उत्तर यहाँ पे दिया हुआ सदैव दो विभिन्न परंतुओं, ठीक है, परंतुओं पर विपरीत दिशाओं में होता है, परंतुओं पर विपरीत दिशाओं में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आप। देखिए यहाँ पे आप जो कि आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार का, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे प्रश्न है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6, ठीक है। इसको आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हो 1/6, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिखा जा सकता है, या फिर इसको इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। दोनों में हो जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 भाग। अगर आपका यहाँ पे 1 kg है तो वहाँ जाके आप लोग का कितना हो जाएगा? 6 kg, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जो कि है निकाल सकते हो। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन मीटर जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं हो जाएगा। ये भी हमारे प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जो न्यूटन का जो कि है ये, माफ कीजिए, ऊर्जा का मात्रक कौन है? तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक जूल और केवल कार्य ही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने से कितना बल की आवश्यकता होगी? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला आता है F, ठीक है, F इज इक्वल टू M इंटू A। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे FMA क्या है। देखिए F यानी कि फोर्स, यानी कि जिसको आप लोग बल कहते हैं, ठीक है, तो बल हो जाएगा। उसके बाद M
देखिए आप लोग का बल याद करना है, तो बल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो बल की जगह पे हम लोग को एफ लिखना है। उसका देखिए एम, एम मतलब होता है द्रव्यमान यानी कि मास। तो आप लोग का मास यहाँ पे देखिए द्रव्यमान 2 केजी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल से आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 लिखना है। और इंटू में जो कि आप लोग को क्या करना है, कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे देखिए त्वरण दिया हुआ है, तो त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो त्वरण के स्थान पे आप लोग को ए रखना है। ए का मान क्या है, तो 5 मीटर त्वरण, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो 5 से इसको गुना करना है, कितना आ जाएगा 10। तो बिल्कुल 10 आ जाएगा, तो आप लोग को 10 लिखना है। उसके बाद जो कि यहाँ पे एन क्यों लगा है, तो एन जो है वो आप लोग का बल का मात्रक होता है, ठीक है। बल का सही मात्रक होता है न्यूटन, तो इसलिए एन लगाया गया है। देखिए प्रति सौ क्यों न्यूटन है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 10 न्यूटन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बांध के संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के संग्रहित जल में क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी में, इसमें आप लोग को जो कि 2 प्रश्न रहेंगे, और दोनों जो कि 2-2 मार्क्स के रहेंगे, और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ठीक है। दोनों प्रश्न को हम लोग एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पे पूछेगा। देखिए उत्प्लावकता क्या है, तो देखिए उत्प्लावकता क्या है, तो उसका उत्तर यहाँ पे है। उत्तर देखिए उत्प्लावकता वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु पर किसी द्रव में डूबने पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल उस द्रव के वजन के बराबर होता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो ये हो जाएगा उसका उत्तर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग का है 12 नंबर, यानी कि 12वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आती है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, बराबर से इसका उत्तर देख लेते। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण बल का लगभग 1/6 होता है, ठीक है। अतः चंद्रमा का भार, ठीक है, अतः चंद्रमा पर भार इज इक्वल टू पृथ्वी पर भार, इतना लिखने के बाद बटा में आप लोग को 6 लिखना है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 10 न्यूटन यहाँ पे जो कि उसका भार है, उसको बटा में 6 दे दिया गया है, यानी कि 6 से कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर आप लोग को क्या निकला है 1.67 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.67 न्यूटन, यानी कि किसी वस्तु का भार जो कि है पृथ्वी में जितना है उसकी सतह पे 1/6 होता है। यानी कि मान के चलिए यहाँ पे आप लोग को जो कि है पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 40 है, ठीक है, माफ कीजिए, किसी वस्तु का यहाँ पे पृथ्वी में आप लोग का जो कि है भार आप लोग का हो जाएगा 60, ठीक है। तो बटा 1/6 का प्रयोग लगाएंगे और 6 से हम लोग इसको काट देंगे 10 बार में, तो 10 हो जाएगा आपका जो कि चंद्रमा पे भार, ठीक है। तो 1/6 होता है, यानी कि 1 के 6ठे भाग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सेक्शन बी में पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग को 3 मार्क्स के 2 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लोग का है 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है न्यूटन के गुरुत्व आकर्षण के नियम को समझाइए। तो न्यूटन के गुरुत्व आकर्षण नियम को यहाँ पे हम लोग को समझाना है, ठीक है, इस प्रकार का नियम को समझाना है। देखिए उत्तर न्यूटन का गुरुत्व आकर्षण का नियम कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि F, जहाँ F इक्वल टू फोर्स है, ठीक है, यदि F 2 वस्तुओं के बीच का गुरुत्व आकर्षण बल है, ठीक है, जैसे मैंने कहा फोर्स यानी कि बल है, M1 और M2 उनके द्रव्यमान है, देखिए M यानी कि मास जिसको द्रव्यमान से सूचित किया जाता है, तथा R उनके बीच की दूरी है, ठीक है, यानी कि R को त्रिज्या या दूरी से मापा जाता है, तो इसे निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका जो कि है मेन मुद्दा, F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटा R², ठीक है, यानी कि नीचे इसको आप लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप लोग का हो गया, इसको मैं जो कि कलर को चेंज करके बताता हूँ आप लोग को, मैं पीला ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए मान के लिए F यहाँ पे हो गया, ठीक है, F इक्वल टू G इंटू, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं M1, ठीक है, M1 इंटू M2 और बटे में R²। तो ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का ये 13 नंबर का प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न की तरफ, ठीक है। इसमें जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी कि इसका मान कभी नहीं बदलता, ठीक है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है
15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, ठीक है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो इसको जो कि हम लोग को हल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न को आप लोग आज रखिएगा, हम लोग फटाफट से इसको हल कर लेंगे। तो हम लोग जो कि है ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो कि आप लोग को कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो कि हम लोग को गतिज ऊर्जा का जो कि फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए मान के चलिए गतिज ऊर्जा बराबर यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है उसका जो कि हम लोग कुछ इस प्रकार का उसको लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ आप लोग का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, mv स्क्वायर इस प्रकार का होता है। तो इसमें जो कि हम लोग को इस फॉर्मूला का लगा के हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोग को पता होगा। चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो कि आप लोग का यहाँ पे फॉर्मूला के साथ इसको पुट करना। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे जो कि है हम लोग का जो कि है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये आप लोग का है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ हम लोग इसको पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए अब m बराबर क्या है, तो देखिए m बराबर हम लोग को जो कि है m बराबर यानी कि मास है जो आप लोग का 15 केजी दिया हुआ था। ठीक है, और v बराबर क्या था 4। चलिए उसको जगह पुट करते हैं 1/2 इंटू 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो कि कुछ इस प्रकार का आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, इंटू में हम लोग का 15 आएगा, और यहाँ पे हम लोग का जो कि है इंटू में 16 आएगा। अब देखिए 16 का हम लोग 2 से यहाँ से काट सकते हैं 8 बार में। 2 का 12 16 कितना बार में आता है 2 का 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 के बाद 2 6 14 2 16, तो 8 बार में हम लोग इसको काट लिए, यहाँ 1 रह गया। ठीक है, और हम लोग जो कि है इस चीज़ को के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कट गया। ठीक है, ये दोनों का मान हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को 1 इंटू 15 इंटू 8 करेंगे। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग करते हैं। देखिए अब हम लोग का जो कि है इक्वल टू में 1 इंटू 15 इंटू जो कि है 8 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको जो कि आप लोग को क्या करना है गुना करना है, तो इसको गुना करते हैं। चलिए 1 को 15 से गुना करने से 15 जाएगा, और 15 को 8 से गुना करना है। ठीक है, तो 15 को 8 से गुना करना है, तो इसमें जो कि आप लोग जैसे गुना करेंगे जैसे आप लोग को आएगा 120। ठीक है, 120, और इसको आप लोग को जे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो किया आप लोग को जो कि पूछा गया है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का मतलब कौन होता है जूल होता है, इसलिए आप लोग को जे लिखना नहीं बोलना है, और उसके बाद लिख देना है कि अतः। ठीक है, अतः गतिज ऊर्जा, ठीक है, अतः गतिज ऊर्जा जो कि वो आप लोग का कितना है आंसर में, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 120 जूल। बस इतना आप लोग लिखना है, आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का 14 नंबर का उत्तर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो आप लोग का द्रव्यमान यानी कि m मास द्रव्यमान 15 केजी था, और 4 जो कि आप लोग का v था। ठीक है, वस्तु का वेग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की तरफ। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है वो आप लोग का कुछ इस प्रकार का प्रश्न आने वाला है। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 15 नंबर का प्रश्न आप लोग को कह रहा है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका भी जो कि है हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा के। चलिए फटाफट हम लोग इसको भी जो कि हल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ भी हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक फॉर्मूला को जो कि है लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग को अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, तो अंतिम वेग यानी कि v निकालना है, क्योंकि प्रारंभिक वेग जो कि आप लोग का u होता है। ठीक है, तो इक्वल टू के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो v इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 2gh। अब यहाँ पे आप लोग समझोगे कि g और h क्या है। तो देखिए g जो है ये आप लोग का है गुरुत्व त्वरण, जिसका मान 9.8 रहता है। तो जी की जगह पे हम लोग 9.8 लेंगे। ठीक है, और h जो कि है वो ऊंचाई है, जो ऊंचाई हम लोग को बोला गया था 19.6 मीटर, तो उसकी जगह पे उसको लेना है। चलिए फटाफट से हम लोग अब इसको जो कि सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह पे सही वैल्यू पुट का मान रखेंगे। ठीक है, जिसकी 2 के स्थान पे जो कि हम लोग 2 ही रखेंगे। ठीक है, 2 के स्थान पे हम लोग 2 ही रखेंगे। उसके बाद इसको इंटू करेंगे। ठीक है, इसको इंटू करेंगे 9.8 से, किससे 9.8 से, क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान 9.8
आप लोग को पता ही है 9.8 होता है। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे 19, ठीक है, 19.6 है, क्योंकि आप लोग का जो कि ऊंचाई था 19.6 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग जैसे आप लोग करोगे, ठीक है, इसको गुना करोगे तो आप लोग के पास जो कि है कुछ इस प्रकार का जो कि है आएगा, ठीक है। इन सभी को गुना करना, तो गुना करने का आप लोग के पास कुछ इस प्रकार का आएगा कि v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू अंदर रूट जैसे हटेगा वो 19.6 से हो जाएगा, ठीक है, वो मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो कि क्या निकालने बोला था, अंतिम वेग। तो जो वेग है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसका आप लोगों को कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आप लोगों को लिखना है इसलिए, ठीक है, इसलिए जो पत्थर है, ठीक है, जो पत्थर है, पत्थर का अंतिम वेग, ठीक है, पत्थर का अंतिम वेग आप लोग का हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, होता है। ये हो जाएगा आप लोग का 15 नंबर का उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों की ऊंचाई h जो कि आप लोग का 19 ऊंचाई को आप लोगों को पता है कि x से शुरू किया जाता है, तो इसलिए ऊंचाई का मान h लिया गया था 19.6। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, 16वें नंबर का अंतिम प्रश्न। यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहने वाला जो आप लोग का, तो हम लोग हल करेंगे, ठीक है। दो वस्तुओं को बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो उत्तर यहाँ पे देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करें, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो F इजिकल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटा R। जैसे मैंने कहा था कि आप लोग इसको इस प्रकार से R स्क्वायर भी लिख सकते हो नीचे, जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, यानी कि इसका मान कभी नहीं बदलता है, M1 और M2 वस्तु का द्रव्यमान है और R वस्तु की बीच की दूरी है। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो कि है उत्तर, ठीक है। एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने से गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो कि है सब्जेक्टिव का हल, क्योंकि इसको सब्जेक्टिव रूप में किया जाएगा। तो एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने से गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। अब दूसरा नंबर का देखते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा तीनगुनी कर दी जाए। तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया, वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी करने से गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा और 3 गुनी करने से गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न, दो वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो उसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने करने से गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। अगर एक का अगर दोगुना करने से एक का दोगुना करेंगे तो वस्तु भी दोगुना हो जाएगा, लेकिन 2 का दोगुना करोगे तो वस्तु 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जो कि अच्छे से जो कि याद कर लेना, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब प्रश्न जो कि आप लोग का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी के सभी प्रश्न को आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। यही जो कि आप लोग का मेन वीडियो होने वाला है। इसके बाद आप लोग का कोई वीडियो नहीं आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना। आशा करता हूँ आप सभी की वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।